नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शिष्टाचार की, यानी भ्रष्टाचार की, जिसको भारतीय जनता पार्टी की भाषा में शिष्टाचार कहा जाता है। और दूसरी पार्टी में जो वाकई में शिष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी उसको भ्रष्टाचार बताने की कोशिश कर रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी की, जो अब स्वर्गीय हैं, और सरकार थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एनडीए की अगुवाई में सरकार। अब ये बात है एक स्टिंग ऑपरेशन की, जिसको एक एजेंसी ने किया था, जिसको तहलका के नाम से कहा जाता है। तहलका स्टिंग ऑपरेशन था जो 2001 में हुआ था। उस 2001 ऑपरेशन में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो पत्रकार जो थे वो बंगारू लक्ष्मण जी के पास एक रक्षा सौदे के संबंध में गए थे, और रक्षा सौदे में एक फर्जी कंपनी बनाई गई थी, और फर्जी कंपनी के माध्यम से हमारी देश की रक्षा से संबंधित कुछ सौदे किए गए थे, जिसमें 1 लाख रुपए की टोकन मनी दी गई थी। लगभग 8 मुलाकातें उन पत्रकारों ने लगातार बंगारू लक्ष्मण जी से की, और उन 8 मुलाकातों के बाद 1 लाख रुपए टोकन मनी दी गई, और डील करोड़ों में हुई थी। और जब ये स्टिंग ऑपरेशन एक टीवी चैनल में दिखाया गया, तो बंगारू लक्ष्मण जी दिखाए गए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सीडी प्रसारित होने के 11 दिन बाद आयोग बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे के वेंकटर स्वामी, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया। 11 दिन बाद, यानी 11 दिन तक जो टीवी में हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार देखा, भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार देखा, उसको चलते रहने दिया गया। उसके बाद 2003 में के वेंकट स्वामी, जिनके अध्यक्षता में आयोग बना गया था जांच के लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और 2004 में फूकन आयोग बनाया गया। यानी फूकन जी की अध्यक्षता में दोबारा एक कमेटी बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट में आनाकानी करी। यानी हम कह सकते हैं कि एनडीए सरकार में ये आयोग गठित किया गया, रिटायर्ड सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से। मुझे लगता है इसको दबाने की कोशिश करी गई पूरी तरीके से। फिर आई यूपीए की सरकार 2004 में, और उसने 2004 में इसको भंग करते हुए इन सारे आयोग को पूरा जांच जो है सीबीआई को दी। सीबीआई ने अपनी अपनी बात की। मई 2011 में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा, बंगारू लक्ष्मण ने 5 जनवरी 2001 को मेजर्स वेस्टर्न इंटरनेशनल के चीफ लाइजनिंग ऑफिसर मैथ्यू सैम्बल से 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए, और घूस की बाकी राशि डॉलर में लेने की बात हुई। इस राशि को लेने का मकसद उन्हें अपने पद का इस्तेमाल करके रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रभावित करना था, और सेना में सप्लाई को लेकर एचएचटीआई के पक्ष में फैसला करने के लिए कहना था। यानी सीधे तौर पर सेना को प्रभावित करना था, और रक्षा सौदा था ये। पूरे ट्रायल के दौरान केवल 2 ही गवाह रहे, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थे, और एक हमारे वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की गवाही के बाद, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं हमारे, उनकी गवाही होने के बाद उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि भ्रष्टाचार के मसले के प्रसारण के बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक हुई, और ये निर्णय लिया गया कि इस राशि को पार्टी निधि के रूप में दिखाया जाना है। बंगारू लक्ष्मण जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो इससे पहले 1999 से लेकर 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई कि रेल राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कितना शिष्टाचार किया, यानी कि भ्रष्टाचार किया। और ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पद पर बैठे हुए व्यक्ति कितने शिष्टाचारी हैं, और दूसरे को ये भ्रष्टाचारी होने की बात कहते हैं, जबकि अपना शिष्टाचार ये भूल जाते हैं।
मई 2011 में बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। बंगारू लक्ष्मण जी के पूर्व निजी सचिव टी सत्यमूर्ति इस केस में आरोपी थे, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया। बंगारू लक्ष्मण भी इस केस के सुनवाई रुकवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।